तो तुम यहाँ पहुंच ही गए नहुष। बहुत ढूंढा तुम्हें नहुष, किंतु अच्छा हुआ कि तुम स्वयं ही यहाँ चले आए। अब आ ही गए हो तो अशोक सुंदरी को यह ज्ञात हो जाएगा कि उसके लिए अधिक योग्य कौन है, तुम या मैं। जो भी घटनाएं घटित होंगी उन घटनाओं में ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य निहित है। नहुष के तुनीर के तो सभी बाण समाप्त हो गए, ये अंतिम बाण ही शेष है। अब तुम्हारे नाश का समय आ गया है। स्मरण करो, क्या कहा था मैंने? तुम्हें उनका दंड मैं नहीं, मेरे पति नहुष देंगे। वही तुम्हारा वध करेंगे। और हुंड की मृत्यु के बाद पुत्री अशोक सुंदरी और नहुष का शुभ विवाह हुआ। विवाह के उपरांत नहुष और पुत्री अशोक सुंदरी की अनेकों प्रतापी संतानें हुई। नहुष को प्रजापति राजा की पदवी प्राप्त हुई। पुत्री अशोक सुंदरी चारों ओर प्रसन्नता का विस्तार करने का अपना धर्म निभाती रही, जिसकी सभी पूजा करने लगे और जिसे देवी का स्थान प्राप्त हुआ। अपने भ्राता का प्रणाम स्वीकार कीजिए दीदी। माता हाँ पुत्र, मुझे ज्ञात है कि अभी तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। अब तुम अपनी बहन ज्योति के बारे में जानना चाहते हो। ज्योति का जन्म तो एक अन्य दिव्य घटना से संबंधित है। वो दिव्य घटना थी कार्तिकेय का जन्म। भ्राता का जन्म तो पिताश्री के असीम तेज से हुआ था ना? हाँ पुत्र, और उसी ऊर्जा के एक अंश से पुत्री ज्योति का जन्म हुआ। प्रभु की उस असीम ज्योति से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम ज्योति पड़ा। पुत्र, सभी भक्त
अपने इष्ट देव की पूजा दीपक प्रज्वलित करके करते हैं। भक्तों के इसी प्रेम और इसी श्रद्धा के कारण पुत्री ज्योति को देवी स्थान प्राप्त हुआ। प्रिय, पुत्री ज्योति देवी ही नहीं, उससे कहीं अधिक है। वो कैसे पिताश्री? देवी ज्योति तो परम सत्य की परम शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जो हमारी बुद्धि और ज्ञान को जागृत करती है। जब भी कोई दीपक प्रज्वलित होता है तो ज्योति ही प्रकाशित होती है। ज्योति भक्त और भगवान के संबंध का माध्यम बनती है, क्योंकि ज्योति को प्रणाम करने के बाद ही भक्त भगवान की पूजा करते हैं। ज्योति तो वो जागृत कुंडलिनी शक्ति है जो अजना चक्र में वास करती है और ध्यान करते समय प्रकाश बिंदु के रूप में जिसका अनुभव होता है। ज्योति अरूप रहकर उन सभी मंदिरों में पूजी जाती है जहां पुत्र कार्तिकेय की पूजा होती है। दीदी ज्योति, आपके इस अद्भुत रूप के दर्शन कर हम धन्य हुए। किंतु अभी तो एक और कथा शेष है ना माता? तो अब बताने की कृपा कीजिए कि मनसा दीदी का जन्म कैसे हुआ। पुत्री मनसा की कथा भी बहुत रोचक है, क्योंकि उसका संबंध तो उस हलाहल से है जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। समुद्र मंथन, हलाहल विष, मैं अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पा रहा हूँ माता, कृपया विस्तार से बताइए ना। पुत्र, सर्व ज्ञात है, सागर मंथन से संसार को 14 दुर्लभ रत्न प्राप्त हुए, किंतु ये रत्न इतनी सरलता से प्राप्त नहीं हुए। उन्हें प्राप्त करने से पहले संसार को मंथन से एक भयंकर संकट का सामना करना पड़ा, जो अपने प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि को लील जाने वाला था। वो था हलाहल। हलाहल विष, जिसे स्वयं पिताश्री ने अपने कंठ में धारण किया और सृष्टि की रक्षा की थी। हाँ पुत्र, जगत पिता ने जगत की रक्षा के लिए उस विष को ग्रहण तो कर लिया, किंतु उससे होने वाली पीड़ा उन्हें निरंतर कष्ट पहुंचा रही थी। सभी की पीड़ा हरने वाले जगत पिता महादेव के लिए भी वो पीड़ा असहनीय हो उठती थी, और उसके परिणाम स्वरूप सृष्टि को भी उसकी पीड़ा का प्रकोप सहना पड़ रहा था। तब प्रभु अपने ध्यान से संसार की पीड़ा को स्वयं अपने ऊपर ही ले रहे थे। जगत का कल्याण तो हो गया, किंतु महादेव की पीड़ा का किसी को अनुमान नहीं था, और नहीं इसका उपाय किसी के पास था। किंतु महर्षि कश्यप प्रभु की पीड़ा को समझ गए, और उन्होंने उसे दूर करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन भी किया। भगवान और भक्त एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान भक्त के कष्ट को और सच्चा भक्त भगवान के कष्ट को समझ सकता है। महान भक्त ऋषि कश्यप को भगवान की पीड़ा का आभास हो गया था, और तब उन्होंने भगवान की पीड़ा हरने का संकल्प लिया, जिसके लिए वो मानसिक कल्पना करने लगे, और उनकी कल्पना मूर्त रूप लेने लगी।
स्वाहा। जब ऋषि कश्यप का यज्ञ अपने चरम पर पहुंच रहा था तो उनके मानस की कल्पना भी अपनी पूर्णता प्राप्त कर रही थी और दूसरी ओर वो घटनाक्रम भी घटित हो रहा था जिनके परिणाम स्वरूप कार्तिकेय का जन्म होने वाला था। प्रभु के उस तेज से पुत्र कार्तिकेय का जन्म तो हुआ ही था, किंतु उसके एक अंश का प्रवेश उस प्रतिमा में भी हुआ जो ऋषि कश्यप की मानस कल्पना से उत्पन्न हुई थी। देवी, आपका जन्म महादेव की कृपा से हुआ है। हे ऋषिवर, किंतु मैं कौन हूँ और मेरा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है? आपका जन्म महादेव के तेज से हुआ है, इसलिए आप महादेव की पुत्री हैं और उनकी कृपा से आप मेरे मानस की कल्पना का मूर्त रूप हैं। इसीलिए आपका नाम है मनसा। मनसा। हे ऋषिवर, मुझे मेरा नाम देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और अब आप मुझे मेरे जन्म का उद्देश्य बताने की और मार्गदर्शन करने की कृपा कीजिए। आप वो मनसा हैं जो कठिन तप कर असाधारण क्षमता प्राप्त करेंगे और भोलेनाथ प्रभु महादेव की सहायक बनेंगे। संसार में आप नाग माता के रूप में भी विख्यात होंगे। सबको आपके विराट रूप के दर्शन प्राप्त होंगे। देवी, आपके जीवन में आने वाले महान उद्देश्य आपको महान और अद्भुत बनाएंगे, जिनका ज्ञान समय आने पर आपको स्वयं होता जाएगा। जिस प्रकार तपने के बाद सोना कुंदन बनता है, उसी प्रकार आपको भी अपने कठोर तप से अपने भीतर अपार सामर्थ्य जागृत करना होगा। तप ही एकमात्र साधन है जो आपको आपके उद्देश्य के निकट लेकर जाएगा। किंतु आपका अंतिम उद्देश्य आपको एक लंबी यात्रा के बाद ही प्राप्त होगा। ऋषि कश्यप के शब्दों में स्पष्ट संदेश था जिसे पुत्री मनसा ने स्वीकार किया। ऋषिवर से आशीष प्राप्त कर उसी क्षण कठोर तप के लिए प्रस्थान किया। और फिर शीघ्र वो समय भी आ गया जब पुत्री मनसा को उसके तप का फल भी मिला। स्वयं स्वामी प्रभु महादेव उनके तप स्थल पर पहुंचे। पुत्री, आपका जन्म महादेव के तेज से हुआ, इसीलिए आप महादेव की पुत्री हैं। पुत्री, मुझे क्षमा करना। मैंने तुम्हारे तप में
बाधा उत्पन्न की। नहीं पिताश्री, आपके दर्शन पाकर ही तो मेरा तप पूर्ण हुआ है पिताश्री। पुत्री, तुम्हारी सरलता, सहजता, निष्ठा और तुम्हारे मधुर वचनों से मैं अति प्रसन्न हुआ। तुम्हें यहां नहीं, तुम्हें अपने पिताश्री के साथ कैलाश में होना चाहिए। क्या तुम मेरे साथ कैलाश चलोगे? तप ही एकमात्र साधन है जो आपको आपके उद्देश्य के निकट लेकर जाए। कहो ना पुत्री, क्या तुम मेरे साथ कैलाश चलोगी? माता पिता के स्नेह से पूर्ण, उनकी छत्र छाया से बढ़कर एक संतान के लिए और कुछ भी नहीं है पिताश्री। आपके और माता पार्वती के साथ कैलाश पर निवास करना मेरे लिए केवल सौभाग्य ही नहीं, अपितु परम वरदान होगा पिताश्री। मैं अवश्य ही चलूंगी आपके साथ। फिर तो कैलाश में दीदी मनसा का स्वागत बहुत धूमधाम से हुआ होगा ना? नहीं, दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों माँ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या बाधा थी उसमें? मैं बनी थी वो बाधा। आओ पुत्री, कैलाश में प्रवेश करो। अद्भुत पिताश्री, सर्वथा अद्भुत। पुत्री, आज से कैलाश ही तुम्हारा निवास है। तुम्हारी मां पार्वती अभी पूजा में व्यस्त होंगी और ये मेरे ध्यान का समय है। तब तक तुम भी समय का सदुपयोग करो। कैलाश का भ्रमण कर यहां से परिचित हो जाओ। उनकी पूजा और मेरे ध्यान के संपन्न होने पर मैं तुम्हारा परिचय कैलाश के अन्य वासियों से और तुम्हारी माता से कराऊंगा। आप निश्चिंत रहे पिताश्री, मैं माँ को देखते ही पहचान लूंगी। कौन है ये देवी जो इतनी स्वतंत्रता से कैलाश में भ्रमण कर रही है? उस दिशा से कितनी पावन ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। माँ के आभास से कितना सुखद अनुभव हो रहा है मुझे। और जब माँ मुझे देखते ही स्नेह से अपने हृदय से लगाएंगी तो मुझे उस अपार सुख का अनुभव होगा जिससे मैं अब तक वंचित रही।
कौन है यहाँ? आगे मत बढ़ना। कौन हो तुम जिसने कैलाश में मेरी आज्ञा टालने का, अपनी मनमानी करने का दुस्साहस किया है? उस दिन अपनी पुत्री को ही नहीं पहचान सकी मैं, उस पर अपने शूल का प्रहार कर दिया। माता, आपको दीदी का परिचय ज्ञात नहीं था, अतः एक अपरिचित को कैलाश में देखकर कैलाश की सुरक्षा हेतु ही आपने ऐसा किया होगा ना? हाँ पुत्र, किंतु उसके निरुत्तर रहने पर मैं तो अपनी पुत्री को और भी आहत करने के लिए तैयार थी। परिचय दो, अन्यथा मेरे क्रोध का सामना करो। बताओ मुझे, कौन हो तुम? हमारी पुत्री है ये। हमारी पुत्री? हाँ प्रिय, ये हमारी ही पुत्री है। पुत्री? पुत्री, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं पुत्री, मुझे क्षमा कर दो। नहीं माता, भूल आपसे नहीं हुई है, भूल तो मुझसे हुई है। आपने मुझे इतना रोका, मैं फिर भी नहीं रुकी। मुझे आपसे भेंट जो करनी थी माता। मेरी भूल को अपनी भूल बना लिया तुमने। आपने मुझे पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया, ये तो मेरे लिए परम हर्ष और सुख का कारण है। आप दोनों की स्नेह वर्षा से आनंदित हूं। आप दोनों की सेवा करूंगी और अपना जीवन धन्य करूंगी। ये मेरा अधिकार है माँ। आप मुझे अपनी सेवा करने से नहीं रोकेंगी। आज का ये दिन सबसे सुखद दिन है।
मैं तो बस यही कामना करती हूँ माता कि मैं इसी प्रकार आप दोनों की छत्र छाया में रहूं। आपकी इस पुत्री को और कुछ नहीं चाहिए माता, और कुछ भी नहीं। पुत्री, अब तुम यहाँ पहुँच गई हो, अब तुम सदैव यहीं रहोगी। हमारे साथ। उस दिन से पुत्री मनसा हमारे साथ कैलाश में ही वास करने लगी। अपनी माता पिता की सेवा को ही उसने अपना धर्म मान लिया। पुत्री, तुम मेरी और अपनी माँ की सेवा में सदा तत्पर रहती हो। तुमसे एक भी दिन कोई भूल नहीं होती। क्यों भूलूंगी पिताश्री? आप दोनों की सेवा करके ही तो मुझे परम आनंद प्राप्त होता है, और मैं इसी प्रकार आप दोनों की सेवा करके अपना जीवन सुखमय बनाती रहूंगी। तुम्हारे भाग्य में अधिक समय सुख नहीं मेरी पुत्री, इस बात का मुझे दुख है। सदा हमारा ध्यान रखने वाली अपने माता पिता की सेवा में समर्पित थी, किंतु उसकी नियति तो कुछ और ही थी। क्या माता? ऐसा क्या करना था दीदी मनसा को? एक बार वो मेरे केश में तेल लगाने आई। माँ, मैं आपके केश में तेल लगाने आई हूँ। आज तुम अपनी माँ की सेवा नहीं, आज तुम्हारी माँ तुम्हारी सेवा करेगी। लाओ, इसे मुझे दो और तुम स्वयं आकर बैठो। आज मैं तुम्हारे केश में तेल लगाऊंगी। माँ, अब से तो मैं आप ही से केश में तेल लगवाया करूंगी। ये तो बहुत ही सुखमय अनुभूति है। पुत्री, एक माँ के लिए इससे अधिक सुख की बात और क्या होगी कि वो अपनी पुत्री का दुलार करे। और मैं तो तुम्हें सदैव प्रसन्न देखना चाहती हूँ पुत्री। माता, ये क्या हो रहा है? फूल मुरझा क्यों रहे हैं? पुत्री, ये सब तुम्हारे पिता की पीड़ा का प्रभाव है, जिससे ये सब संकट उत्पन्न हो रहा है। पुत्री, स्वामी ने समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए हलाहल का पान इस संसार की रक्षा के लिए किया था। तभी से उनके कंठ में स्थित उस हलाहल के कारण उन्हें अत्यंत पीड़ा का अनुभव होता है। और उन्होंने संसार की पीड़ा तो हर ली, किंतु उनकी पीड़ा कोई नहीं हर सका। किंतु सत्य तो यह है दीदी, जो सभी की पीड़ा हरते हैं, आप उनकी पीड़ा हरेंगे। कदाचित मेरे जीवन का परम उद्देश्य यही है। पुत्री, मनसा,
मनसा ये क्या कर रही है? भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसमें नियति द्वारा निर्धारित कार्य को रोक सकने का सामर्थ्य नहीं होता। यही अटल सत्य है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.